सो बात करते हैं साइलो के एपिसोड 6 के बारे में। और इस एपिसोड के साथ सीन ये है कि जूलियट को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जॉर्ज के पास्ट के बारे में जो उसे नहीं पता होती। बट इससे होता ये है कि जूलियट के मन में डाउट आने स्टार्ट हो जाता है कि इतने वक्त से ऊपर जाकर अपनी लाइफ को जो वो रिस्क में डाल रही है क्या वो सही है। बेसिकली जूलियट का कट चुका होता है। तो चलो बात करते हैं एपिसोड 6 के बारे में। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ जूलियट को लगता है कि जॉर्ज के पास जो चीज़ें हैं उनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या है। सो उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालना सही नहीं है। बट जॉर्ज बोलता है कि अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर जुडिशियल इन्हें बैन नहीं करता। और फिर जॉर्ज जूलियट को अपनी एक घड़ी गिफ्ट देता है जो कि बंद होती है, बट जूलियट उसे ठीक कर लेती है। खैर सो प्रेजेंट टाइम में जूलियट और पॉल डग के घर छानबीन करने जाते हैं। इन्हें ये पता करना होता है कि डग ने मांस और रूथ को क्यों मारा। बट यहाँ पर जूलियट चुपके से येलो रैलिक को वहाँ रख देती है जो उसे जॉर्ज के पास से मिला था, और वो रैलिक पॉल को मिल जाता है। और अब जूलियट उस रैलिक के बारे में डेटाबेस में सर्च कर सकती थी, बट जब वो उसके बारे में डेटाबेस में सर्च करती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। जूलियट उसे अपने पास रखना चाहती थी ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके बारे में पता लगा सके। बट पॉल जूलियट को बताता है कि उन्हें रैली को जुडिशियल को देना होगा, और अगर इन्हें उसे इन्वेस्टिगेट करना है तो उन्हें जुडिशियल से परमिशन लेनी होगी। सो फिर ये लोग जुडिशियल के पास जाते हैं। बट रास्ते में जूलियट नोटिस करती है कि पॉल का हाथ काँप रहा है, और फिर ये दोनों जज मेडॉस से मिलते हैं। और जूलियट बोलती है कि वो उस रैली को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है जो उन्हें डग के घर से मिला था, ताकि ये पता कर सके कि डग रूथ और मांस को क्यों मारना चाहता था। बट सिम्स को पता होता है कि वो रैलिक डग का नहीं है। उसके पास 140 साल में मिले सारे रैलिक की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा रैलिक किसके पास है। जैसा कि सिम्स को ये पता होता है कि जूलियट ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी जॉर्ज की है। सो उसके हिसाब से ये रैलिक डग की नहीं है। और सिम्स को जूलियट पर शक होता है कि शायद उसी ने ये सब किया होगा, क्योंकि वो जॉर्ज के मर्डर होने का दावा कर रही थी। बट जूलियट बोलती है कि वो रैलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है ताकि उन चीज़ों का पता लगा सके जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। जैसे उन्हें नहीं पता था कि उनका साथी डग एक मर्डरर है। सिम्स जूलियट की बात मान जाता है, बट एक कंडीशन होती है कि उसे पॉल को अपने साथ रखना होगा, जो सारे रैलिक की लिस्ट बनाएगा कि कौन सा रैलिक किसके पास है। और जूलियट तैयार हो जाती है। बट पॉल जूलियट को बताता है कि अगर सिम्स इसमें इंटरेस्ट ले रहा है मतलब जुडिशियल हर जगह उन पर नज़र रखेगी। और फिर ये दोनों आकर पैट्रिक से मिलते हैं, और जूलियट उससे एक ऐसे डीलर के बारे में पूछती है जो इन्हें रैलिक के बारे में बता सके। और पैट्रिक इन्हें एक लड़की के बारे में बताता है। फिर ये दोनों उस लड़की से जाकर मिलते हैं, और इस लड़की का नाम होता है रेजिना। रेजिना जूलियट के हाथ में घड़ी देखकर समझ जाती है कि जूलियट जॉर्ज की नई गर्लफ्रेंड होगी। और जूलियट को पता चलता है कि रेजिना जॉर्ज की एक्स है, और उसी ने जॉर्ज को सारी पुरानी चीज़ें ला कर दी थी। और वो घड़ी जो उसने पहनी हुई है वो भी रेजिना ने जॉर्ज को दिया था। रेजिना बताती है कि वो जॉर्ज के लिए सारी चीज़ें खरीदती थी। जॉर्ज अपने लिए उससे वो चीज़ें खरीदवाता था क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी है। सो जॉर्ज को लगा था कि अगर वो उसके लिए रैलिक खरीदेगी तो जुडिशियल को उन पर शक नहीं होगा। और क्योंकि जॉर्ज के पास ये काम करने के लिए कोई और नहीं था, सो उसने उसका यूज़ किया, और उसके काम होते ही उसने उसे छोड़ दिया। और जॉर्ज हमेशा लोगों का यूज़ करता था। उसे छोड़ने के बाद वो मैकेनिकल चला गया क्योंकि शायद नीचे उसे कोई और लड़की मिल गई थी जो उसकी मदद कर सकती थी, और उसके चलते वो अपनी फैमिली से भी अलग हो गई। जूलियट इन सारी बातों से काफ़ी दुखी हो जाती है, और उसे लग रहा होता है कि जॉर्ज ने उसे चीट किया है, और वो जॉर्ज के बारे में जैसा सोचती थी वो वैसा नहीं था। अदर हैंड सिम्स उस रैलिक के बारे में अपने डेटाबेस में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये रैलिक साइलो के बनने के पहले का है। और सिम्स को जॉर्ज के फाइल से पता चलता है कि रैलिक जॉर्ज के पास था, और उसने इसे अपने पास इनलीगल तरीके से रखा हुआ था। और सिम्स को जूलियट पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि उसी ने डग के घर पर इस रैलिक को रखा होगा। सो सिम्स और बर्नार्ड जूलियट से मिलते हैं, और सिम्स जूलियट को एक्यूज़ करता है कि जो रैलिक वो लेकर आई थी वो जॉर्ज का है, जिसे जॉर्ज ने इनलीगल तरीके से अपने पास रखा था। और उसने उस रैलिक को डग के घर पर रखा ताकि उसके बारे में पता कर सके, क्योंकि जॉर्ज के मरने के बाद जब उन लोगों ने उसके कमरे की छानबीन की थी तो उन्हें कुछ नहीं मिला। बट कल रात उसकी की गई छानबीन में ये रैलिक अचानक डग के अपार्टमेंट में आ गई। बट जूलियट बोलती उसने पहली बार वो चीज़ देखी है जब पॉल ने उसे वो दिखाई। जॉर्ज उसका फ्रेंड था और उसने उसे घड़ी के अलावा कुछ और नहीं दिया। हालांकि सिम्स को यकीन होता है कि जूलियट झूठ बोल रही है, बट बर्नार्ड जूलियट को बचा लेता है क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि जिस ग्रुप ने जॉर्ज के घर में छानबीन की थी डग उस ग्रुप का हिस्सा था या नहीं। क्योंकि अगर डग उस ग्रुप का हिस्सा था तो ये पॉसिबल है उसने सोचा होगा कि ये एक मामूली चीज़ है और उसने इसे अपने पास रख लिया होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और फिर बर्नार्ड डिसाइड करता है कि क्योंकि उनके पास कोई और सबूत नहीं है कि डग ने मांस और रूथ को क्यों मारा, तो वो लोग सबको उन दोनों की मौत को हार्ट अटैक ही बताएंगे। और बर्नार्ड इस केस को यहीं बंद करने के लिए बोलता है। और फिर बर्नार्ड और सिम्स के जाने के कुछ टाइम बाद जूलियट पॉल को थैंक्स बोलती है उसके और जॉर्ज के बारे में उन्हें नहीं बताने के लिए। बट पॉल को पता चल गया था कि रैली को जूलियट ने ही वहाँ रखा था ताकि वो उसे मिल जाए
और वो इसका इन्वेस्टिगेट कर सके, बट उसकी इस गलती की वजह से जुडिशियल उसे जेल में डाल सकती थी। पॉल बोलता है जैसे उन्होंने उसे एक्यूज किया उसने उसका नाम लिया, उसने नहीं सोचा कि उसकी एक फैमिली है। उसे पता है उसके साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा रूल बुक के हिसाब से चलता है, बट उसे उसके साथ ऑनेस्ट होना होगा। और जूलियट बोलती है कि उसे सिंड्रोम है और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी है और ये एक क्राइम है और वो इस डिपार्टमेंट में डेप्यूटी बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से वो गन वगैरह भी नहीं चला सकता। पॉल बोलता है जो वो कर रही है वो गलत है और इससे निपटने के और भी तरीके हैं और अगर वो उसके साथ ऑनेस्ट नहीं होना चाहती तो कम से कम उसे बलि का बकरा ना बनाए। और फिर पॉल वहाँ से चला जाता है। देन पॉल अपनी फैमिली के पास आता है जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी होती है और पॉल इस बात से टेंशन में होता है कि कहीं उसकी तरह ये बीमारी उसकी बेटी को भी ना हो जाए। अदर हैंड जूलियट को याद आता है कि जॉर्ज उससे हमेशा साइलो के बाहर जाने की बात करता था, ये उसका सपना होता है और उसके हिसाब से साइलो में बताई गई हर एक चीज़ झूठी होती है। देन जूलियट मार्था से रेडियो पर बात करती है और जूलियट बताती है कि वो रिजाइन करके वापस आ रही है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसके लिए वो ये सब कर रही थी वो इसके लायक ही नहीं था। मार्था बोलती है कि अगर वो वहाँ गई है तो उसे काम खत्म करना चाहिए और वो गुस्से में ये सब नहीं छोड़ सकती क्योंकि जॉर्ज ने उसे वहाँ जाने को नहीं कहा था। वो गई थी क्योंकि उसे लगता था कि जॉर्ज के साथ गलत हुआ है और जूलियट मार्था की बात मान जाती है। और यहाँ पर हमें मार्था के घर पर एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें उसके साथ एक लड़की होती है और फिर जूलियट जाकर रेजिना से मिलती है और उसे एक्यूज़ करती है कि उसने जॉर्ज का नाम और हार्ड ड्राइव के बारे में जुडिशियल को बताया, इसलिए जॉर्ज की मौत हुई। और तभी रेजिना फ़ैन की आवाज़ को बढ़ा देती है ताकि उनकी बात कोई और सुन ना सके और वो बताती है कि जुडिशियल वैसा नहीं है जैसे वो लोग सोचते हैं। एक दिन एक आदमी उसके घर आया था और उसने उसे सभी रेलिक डीलर के बारे में पूछा और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो वो उसकी फैमिली को मार देते, इसलिए उसने उन सब के नाम जुडिशियल को बता दिए। और जॉर्ज इसलिए मारा गया क्योंकि उसने हार्ड ड्राइव वापस नहीं दिया, हालांकि उसे नहीं पता हार्ड ड्राइव में क्या था। और रेजिना बोलती है कि उसे भी जॉर्ज ने उसी की तरह चीज़ों का पता लगाने के लिए यूज़ किया होगा। और रेजिना बताती है कि जॉर्ज ने उसी की तरह उसके पास भी एक चीज़ छोड़ी है जो बेसिकली एक एल्बम होता है जिसे जॉर्ज की मॉम ने उसे दिया था और ये काफ़ी पुराना होता है, ये साइलो के बनने से पहले का होता है और रेजिना ने इसे जुडिशियल से अब तक छिपा कर रखा होता है। और रेजिना जूलियट को वो एल्बम दे देती है बट उसे वार्न करती है कि इस चीज़ को वो जुडिशियल से छिपा कर रखे और इसे देखते वक्त जोर से ना बोले क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और फिर जूलियट अपने घर आती है और उस एल्बम को देखती है जिसमें जॉर्ज की माँ एना, उसकी नानी ग्लोरिया और जॉर्ज का नाम होता है और उसमें जंगल, जानवर और बीचेस की फ़ोटोज़ होती हैं और ऐसी चीज़ें जूलियट ने पहले कभी नहीं देखी थी। और शायद इसीलिए जॉर्ज जब भी जूलियट से साइलो से बाहर की दुनिया के बारे में बात करता था तो वो काफ़ी खुश होता था। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि दो लोग जूलियट पर नज़र रख रहे होते हैं और उनमें से एक किसी को बुलाने जाता है और एपिसोड 6 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो ये वीडियो यहीं एंड होता है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।